नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत 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 बड़ा वाला स्वागत है। ये है मीशो का चादर, बहुत खूबसूरत। सुबह सुबह का समय है और मुझे लगता है सभी के घर में ऐसा होता होगा और मेरे घर में ज़्यादा होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा वाला भूकंप आया हो और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया हो। सर पे इतना बोझ रहता है ना, ये इसको साफ़ करते हुए पूरे घर को साफ़ करना, उसके बाद नाश्ता पानी बाद में करना, मतलब क्या ही बोलूँ, यही लाइफ है। और शायद ऐसी लाइफ कोई भी लेडीज़ नहीं चाहती होगी, कोई भी लड़की महिला नहीं चाहती होगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। अब हम इस घर को संवारने के लिए तो बैठे ही हैं, क्योंकि इसलिए तो हम लोग बोलते हैं होम मेकर अपने आप को। तो दोस्तों, पहले हाउस वाइफ बोलते थे, है ना, अब होम मेकर बोलते हैं। क्यों? पहले हाउस वाइफ इसलिए बोलते थे बस घर गृहस्थी, बाल बच्चे और पति परमेश्वर, बस इतना ही तक रखना था। आज के डेट में आप होम मेकर इसलिए हैं कि आपको घर गृहस्थी के साथ साथ घर को सजाना, संवारना, सुंदर रखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पढ़ाना लिखाना, उनको व्यवस्थित करना, उनके कपड़े लत्ते सही ढंग से पहनाना, सही ढंग से रखना, सब हमारे मत्थे है। तो हम एक होम मेकर हैं। हाउस वाइफ के साथ साथ ये डबल ड्यूटी वाला होता है हमारा होम मेकर। बहुत महिलाएं होती हैं कि सुबह जैसे बच्चों को भेज दिए स्कूल वगैरह, घर में मेड आई, काम धाम कर ली, तब तक अपने सोए हुए हैं मस्त, और फिर मेड काम करके चल जाती है, फिर वो उठते हैं, फिर अपना काम करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, सुबह 5 बजे से जो खड़े होते हैं, सो के उठते हैं, वो सीधे 11 बजे बैठते हैं खुद को नाश्ता कराने के लिए सबको गरम गरम खिला के। उसके बाद जब हम गरम गरम सबके लिए बनाते हैं तो अपने लिए भी बना लेते हैं, और वो बना के हम रख देते हैं, क्योंकि हमें अपने घर की चिंता होती है, भाई पूजा पाठ की चिंता होती है। और घर में बोलिए सबसे तो बोलेंगे, कौन बोलता है क्या करने के लिए, ये सब करने के लिए कौन बोलता है। तो दोस्तों, मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं, मतलब मुझे लगता है 90% तो ऐसी महिलाएं होंगी ही जिनको बिछावन मुड़ा हुआ पसंद नहीं है डोरमेट टेढ़ा है तो उसे सीधा करना है, सिंक में एक भी बर्तन नहीं रहना चाहिए, बच्चे के कपड़े हैं इधर उधर फेंके हुए तो तुरंत व्यवस्थित करना है। और बहुत सारे काम हैं जिनको देखकर इरिटेशन होता है कि ये ऐसे क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उन सब में मैं भी हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना जन्मजात मिलती हैं तो जनरेशन वाइज चलती आ रही है। मेरी नानी भी ऐसी ही थी, मेरी माँ भी ऐसी है, मेरी बहन भी ऐसी है, और मैं भी ऐसी हूँ। और ये डे बाय डे जो है ना वो चलता आ रहा है। मेरी बेटी भी ऐसी होती जा रही है। मैं उसे बहुत डांटती हूँ कि इस तरह से मत करो, ग्लास गंदा है, ये गंदा है, वो ऐसे है। हर बात पे क्वेश्चन दिमाग में लाना वो सही नहीं होता है। वो लाइफ मज़े से नहीं जी पाते हैं ऐसे लोग, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और ये हमारा चीला तैयार हो गया। मैं रात से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि रात को मैंने किचन साफ़ किया, फिर दाल को फुलाया, दाल चावल मेथी फुलाया था, सुबह में से पीसा है, और ये चटनी है बादाम वगैरह की मिलाकर मैंने बनाया। ये सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रात को फुलाया था मैंने, सुबह पीसा है, और अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सभी के लिए, और ये बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, बस यही ज़िंदगी है, हम लोग दूसरे के टेस्ट पे ही लगे रहते हैं कि उसे क्या पसंद, इसे क्या पसंद, लेकिन अपने टेस्ट का ख्याल नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, अपने टेस्ट का भी ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखते हुए अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है। और एक टाइम के बाद जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं तो प्लीज़ अपना ख्याल ज़्यादा रखिए, अदरवाइज़ आपको अगर कुछ होता है तो कोई काम देने वाले नहीं हैं। सभी लोग अपना काम खुद कर सकते हैं, कोई आप पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि सारे लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमें कुछ हुआ तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सारा काम तो हम ही करते हैं, है ना, ये चीज़ सोचते हैं लोग। लेकिन अगर आप एक दिन
बीमार पड़ते हैं तो थोड़ा सा सबको लगता है, लेकिन मैनेज लोग कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा खुशी खुशी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये परवाह नहीं होती है कि सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, बिछावन मुड़ा हुआ है, बेडशीट गंदा है, तकिया फेंका हुआ है। उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बस खाना खाना है और अपना काम करना है। और हमें इन सब चीज़ों से लेना देना रहता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। और हमारे जैसे ही महिलाएं जो है ना थोड़ा ज़्यादा परेशान रहती हैं इन सब चीज़ों को लेके। और जो वर्किंग है ना, बोलते हैं लोग कि वर्किंग है, काम बाहर का भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो घर का काम करते हैं ना वो घर में रहते हैं दिन भर, और दिन भर किस तरह से काम करते करते एक काम ख़त्म करो दूसरा काम निकल जाता है, जो काम करने वाले होते हैं। जो नहीं करने वाले तो उनको कोई बात नहीं। बातों बातों में हमारा नाश्ता तैयार हो गया, और ये मैंने अपनी बेटी के लिए नाश्ता निकाला है, थोड़ा सा सजा दिया है। और अभी मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, और बहुत टेस्टी यम्मी नाश्ता। और जब आप पहला कौर खा लेते हैं ना अपने हाथ का बना हुआ, तब सारा चीज़ दुख दर्द भूल जाते हैं। ये दही रखा हुआ है यहाँ पे हांडी में। तो चलिए दोस्तों, टेस्टी टेस्टी नाश्ता एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा मैंने सजा दिया है, थोड़ा अपने खानों को भी डेकोरेट करके लिया कीजिए तो मन प्रसन्न हो जाता है। सभी के साथ साथ अपना ख्याल रखिए ज़रूर से। थोड़ी देर मन ख़राब लगता है, लेकिन फिर अगले बार मन को समझाइए कि जीना ऐसे ही है और मज़े से जीना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को, बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों। उम्मीद है हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें कविता फैमिली ब्लॉग को। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राधे राधे सभी को, लव यू ऑल।